देश भर में सड़क निर्माण कार्यों में जो नए विक्रम बनाए जा रहे हैं, उसका श्रेय देश के एक ऐसे व्यक्ति को जाता है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, यह है पूर्व नागपुर का महल इलाका। भोसले घराने के साथ यह इलाका अपने आप में कई ऐतिहासिक धरोहरों को संभाले हुए है। साथ ही यह प्रसिद्ध है अपनी तंग गलियों के लिए। इन्हीं तंग गलियों से निकलकर जिन्होंने पूरे देश में विश्व विख्यात सड़कों का निर्माण किया है, वे हैं पूरे देश के चहेते केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी गडकरी। खरं म्हणजे आज आपल्या देशामध्ये 5 लाख ॲक्सिडेंट होतात, 3 लाख लोकांचे हातपाय तुटतात आणि 1.5 लाख लोक मृत्युमुखी पडतात। 18 ते 34 वयोगटामधले इंजिनियर, डॉक्टर, IIT मधले तरुण मुलं मुली या अपघातात मृत्यू पावतात। त्यांचं जीवन, परिवाराचं जीवन उद्ध्वस्त होतं। देशाचा 3% GDPचं नुकसान याच्यामुळे होतं। कुठल्याही दंग्यात जेवढे लोक मरत नाहीत, लढाईत जेवढे लोक मरत नाहीत, आतंकवादाशी लढताना जेवढे लोक मरत नाहीत, तेवढे केवळ रोड ॲक्सिडेंटमध्ये मरतात। जगामध्ये आपण पहिल्या नंबरवर आहोत आणि आज आपल्या देशाकरता निश्चितच ही गोष्ट अभिमानाची नाही आहे। आणि मग अपघाताची कारणं काय आहेत? अपघात कमी कसे करता येतील? लोकांना कशा प्रकारचं प्रशिक्षण दिलं पाहिजे, या संबंधी अनेक संस्था अतिशय उत्तम आणि चांगलं काम करत आहेत। त्यामध्ये रोड मार्ग फाउंडेशन आणि राजू वाघ यांचा नंबर वरचा आहे। ज्या वेळेला व्हेकल म्हणजे वाहनावरती जातो, तो सुखरूप कसा परत येईल याची प्रत्येक स्त्रीला, प्रत्येक मातृशक्तीला काळजी राहत असते। आणि मग ही काळजी दूर करण्यासाठी मला असं वाटतं की रोड मार्ग ही जी संस्था एक स्थापन झालेली आहे, त्या संस्थेने एक जागरण सुरू केलं आहे, एक आव्हान सुरू केलेलं आहे की अपघातमुक्त नागपूर कसं होईल। आणि हे अपघातमुक्त नागपूर व्हायला प्रत्येक घरातली मातृशक्ती याला जबाबदार राहील, किंवा ती त्याची किंबहुना ती तिची जबाबदारी आहे की माझा मुलगा, माझ्या घरातलं कुटुंब जेव्हा रस्त्यावरती जातं, व्हेकलवरती जातं, त्यावेळेला त्यांनी वाहतुकीचे नियम पाळले पाहिजे। किसी भी देश की सड़कें विकास की पहचान होती हैं, लेकिन जब यही सड़कें हादसों का कारण बन जाए तो विकास अधूरा रह जाता है। हमारे देश में हर साल लाखों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इन दुर्घटनाओं में हजारों हंसते खेलते परिवार एक झटके में बिखर जाते हैं, और इसी चुनौती को बदलने का संकल्प लिया है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। जे आज राजू वाघ यांनी केलं, आपल्या सगळ्यांना गोळा केलं आणि कसे प्राण वाचवायचे, काय उपचार करायचे, कशी मदत करायची, हॉस्पिटलमध्ये कसं न्यायचं, बॉडी कशी धरायची, या बाबतीत त्यांनी अतिशय उत्तम चांगलं प्रशिक्षण आपल्या सगळ्यांना दिलं। आणि आज त्याच्यामध्ये विशेष रूपाने आणि आपण सगळ्यांनी जर ठरवलं की आपण अपघातमुक्त नागपूर करू, तर ते कठीण आहे पण असंभव नाही आहे। मी एक छोटासा किस्सा सांगतो। माननीय नितीनजींकडे मी एक छोटासा अर्ज घेऊन गेलो होतो आणि त्यावेळेस त्यांनी माझं ते लेटर हेड बघितलं आणि आपल्या PAंना सांगितलं की हा व्यक्ती कोण आहे, तर ते बोलले हा राजू आहे। मग हा म्हणे मला बिलकुल इथे नागपुरात चढताना दिसला नाही पाहिजे, याला आत्ताच्या आत्ता त्याला बोलवा आणि मंत्रालयात बोलवा। आणि शनिवार होता, सोमवारला मला तिथे दुपारपर्यंत हा नॅशनल रोड सेफ्टी काउन्सिल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडियाचा मेंबर झालेला दिसला पाहिजे आणि कुठेही त्याला अडचण नाही झाली पाहिजे, असं आदेश दिला आणि मी ते गदगद झालो। 140 करोड़ की जनसंख्या वाला हमारा देश दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां सड़क दुर्घटनाएं सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इन दुर्घटनाओं में 90% दुर्घटनाओं का कारण इंसानी गलतियां होती हैं। तेज रफ्तार, लापरवाही, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, गलत सड़क डिजाइन, इन सब ने सड़क सुरक्षा को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। देश में आज तक जितने भी परिवहन मंत्री हुए हैं, उनमें सड़क निर्माण के साथ ही सड़क सुरक्षा पर जनजागृति करने में जो सबसे आगे रहे हैं, वे हैं हमारे नितिन जी।
उनका मानना है कि सड़क सुरक्षा सिर्फ कानून का विषय नहीं बल्कि जनजागरूकता और जिम्मेदारी का अभियान है। इस जनजागृति के लिए उन्होंने आसमान से सारे सितारे धरती पर उतार दिए। इनमें हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध सितारे अनुपम खेर, नाना पाटेकर, आमिर खान, अक्षय कुमार, बिग बी अमिताभ बच्चन के साथ कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं। मुझे बड़ी खुशी है। राजू, आपने कितने लोगों की जान बचाई? 9,000 लोगों को आप हॉस्पिटल लेके गए हैं। वाह। और ये मैं इसको 30 साल से जानता हूँ। ये इसके घर में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुई तो भी लगातार एक ही काम करता ही है। इन सभी के साथ मिलकर नितिन जी ने सड़क सुरक्षा जनजागृति की वो मशाल जलाई जिसकी लौ ने कई घरों को रोशन किया है। आज ये मशाल देश के हर एक कोने में उजाला फैला रही है। सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाना संभव है। अगर सड़क अच्छी है, वाहन सुरक्षित है और नागरिक जागरूक है तो दुर्घटनाएं काफी हद तक रोकी जा सकती हैं। किसी भी देश की सड़कें विकास की पहचान होती हैं, लेकिन जब यही सड़कें हादसों का कारण बन जाए तो विकास अधूरा रह जाता है। नितिन जी ने भारत में सड़क दुर्घटना और मौतों की बढ़ती संख्या के लिए खराब सड़क इंजीनियरिंग को भी एक प्रमुख कारण माना है। उन्होंने स्पष्ट रूप से सिविल इंजीनियर, सलाहकार और दोषपूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को हादसों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि खराब सड़क बनाने वाले ठेकेदार साथ में इंजीनियरों को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं के पीछे खराब इंजीनियरिंग को भी बड़ा कारण माना है। साथ ही देश भर में जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, ऐसे हजारों ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर उनमें सुधार लाने का अभियान भी उनके पहल पर शुरू किया गया है। भारत रचतो आहे, मातृशक्तीचा वैश्विक जागर करतो आहे, लोकहिताच्या गाथा भारत रचतो आहे, मातृशक्तीचा वैश्विक जागर करतो आहे। खुशी हुई कि नागपुर ग्रामीण में रोड एक्सीडेंट जो थे वो -8% कम हुए। अब राजू वाघ ने, वो जो हमारे मोहन जावड़ेकर थे जिनका डेथ हो गया, तो उसने रास्ते अपघातों में आपत्ति व्यवस्थापन केंद्र खोला। अपघातग्रस्त के जान बचाने का काम करता है। सामने बाकी नगर सेवक क्या कर रहे हैं, बाकी एमएलए क्या कर रहे हैं, मेरे को लोग पूछेंगे तुम क्या कर रहे हो। ये सब इतने बड़े हमारे प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, ये सब समाज में सब इतने सेवाभावी व्रती लोग हैं, धार्मिक संगठन है, सबको काम में लगाइए। ये राजू वाघ इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने जाकर ब्लैक स्पॉट्स कौन से निकाले, कहाँ का एक्सीडेंट होते, ये नगर सेवक का काम है, ये एमएलए का काम है, ये सामाजिक संगठनों का काम है कि हमारे यहाँ कहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं। 8,000 जख्मी लोगों को इसने मदद की है, 8,000, और 500 लोगों के प्राण इसने बचाए। एक राजू वाघ अगर 500 लोगों के प्राण बचा सकता है तो नागपुर में आप इतने लोग बैठे हुए अगर इसके जैसा तय करेंगे तो नागपुर में एक भी आदमी नहीं मरेगा। कई बार नितिन जी ने अपने बयान में कहा है कि सिर्फ जुर्माना बढ़ाने से सड़क सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती है, इसके लिए मानसिकता में बदलाव अनिवार्य है। वहीं यातायात नियमों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कई तरह के सख्त नए कानून भी बनाए गए। संशोधित एक्ट में भारी जुर्माने और सख्त सजा का प्रावधान किया गया। तो वहीं जनवरी 2026 से एक ही वर्ष में 5 से अधिक ट्रैफिक उल्लंघन होने पर ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड करने का नियम कड़ाई से लागू किया गया। नितिन जी ने कई बार स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य राजस्व जुटाना नहीं बल्कि 5 लाख वार्षिक दुर्घटनाओं में और 1.5 लाख मौतों को रोकना है। इसके लिए उन्होंने देश की जनता से डर से नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी से यातायात नियमों का पालन करने का आवाहन किया है। मोबाईलवर बोलत असताना गाडी चालवू नका, लाल सिग्नल असेल तर थांबा, एवढंच नाही तर लेन डिसिप्लिन हा एक सगळ्यात मोठा विषय आहे। आणि आता जे ट्रक आणि बसेस आहेत त्यांनी शेवटच्या लेनमध्ये गेलं पाहिजे असा नियम केलेला आहे। आणि म्हणून लेन डिसिप्लिन पाळली, ओव्हरटेक नीट प्रकारे एक व्यवस्थित जर केलं,
तर ॲक्सिडेंटचं प्रमाण 50% कमी होऊ शकतं. देश में यातायात नियमों को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक का बेहतर उपयोग किया जाने लगा है. सड़क सुरक्षा में तकनीक की भूमिका को भी उन्होंने प्राथमिकता दी है. अब बिना हेलमेट या सीट बेल्ट और अन्य नियमों के उल्लंघन की पहचान के लिए स्वचालित कैमरों का सहारा लिया जाने लगा है. स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, कैमरा मॉनिटरिंग और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए दुर्घटनाएं कम करने की दिशा में काम हो रहा है. टोल नाकों पर मानवीय हस्तक्षेप कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए फास्टैग तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है. इसके पीछे एक ही उद्देश्य है और वो है बेहतर सुविधाओं के साथ ही कानून का डर और नागरिकों की सकारात्मक मानसिकता दोनों मिलकर ही हादसों को कम किया जा सके. दुर्घटना के बाद का पहला घंटा यानी गोल्डन आवर, ये कई जिंदगियां बचा सकता है. गोल्डन आवर वास्तव में जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है. गंभीर चोट या दुर्घटना के तुरंत बाद यदि पीड़ित को त्वरित और इलाज की मिल जाए तो उसके बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है. और ऐसी स्थिति में मदद करने वालों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हुए एक और राहवीर योजना शुरू की गई है. नई योजनाओं के तहत गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाए गए घायलों को 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज या 7 से 10 दिनों तक की कैशलेस सहायता का प्रावधान भी किया गया है. ज्याचा आज राजूने आपल्यासमोर प्रेझेंटेशन केलं आपल्या संस्थेने की आपण त्याला पाहतो निघून जातो. आता आपण सुप्रीम कोर्टात जाऊन मी स्वतः कायदा बदलवला आहे. आता जो प्राण वाचवेल त्याची पूछताछ पोलीस करणार नाही, त्याला त्रास देणार नाही. आता आपण त्याला उचला आणि दवाखान्यात ॲडमिट करा. आपल्याला कुठल्याही प्रकारची तकलीफ पोलीसकडनं होणार नाही हे पण केलेलं आहे. ऐसे कई नए कानून नितिन जी के कार्यकाल में जनता की सहूलियत के लिए लाए गए हैं. उनके द्वारा जारी की गई ऐसी कई योजनाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ देश हित में जारी की गई हैं. इसी सोच के साथ हाईवे एम्बुलेंस नेटवर्क और इमरजेंसी मेडिकल सहायता को उनके द्वारा मजबूत किया गया है. नितिन जी की यही प्रेरणा लेकर नागपुर की सड़कों पर सड़क सुरक्षा की अलग रोड मार्ग फाउंडेशन ने जगाई है. संस्था के अध्यक्ष राजेश वाघ के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा को लेकर जन जागृति का यह कार्य पिछले 25 सालों से जारी है. चुका टाळूनी वेग असावा कमी, दक्ष राहुनी चुका टाळूनी वेग असावा कमी, घरी कुणी तरी वाट आपुली. हजारों स्वयंसेवकों की मदद से आज तक हम लाखों लोगों तक पहुंच बनाने में कामयाब हुए हैं. जिस तरह से नितिन जी कानून से बढ़कर मानसिक परिवर्तन से सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाने पर यकीन करते हैं, ठीक इसी तरह हम भी अपने संस्था के माध्यम से ऐसे कई अभियान चलाते हैं जो सीधे लोगों की मानसिकता पर असर करते हैं. राजेश वाघ ने अपने 25 सालों के अनुभव और अभ्यास के आधार पर कई ऐसे सूत्र इजाद किए हैं जो लोगों में यातायात नियमों के प्रति सकारात्मक सोचने की क्षमता को बढ़ावा देते हैं. ये वो सूत्र है जो जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि स्वयं प्रेरित होकर लोग अपनाते हैं. यही प्रेरणा उन्हें सड़क पर चलते हुए यातायात नियमों का पालन करने के लिए उत्साहित करती है, जिससे सड़क हादसों पर नियंत्रण लाने में मदद मिलती है. शक्तीचा वैश्विक जागर करतो आहे. नितिन जी ने खुद कई बार राजेश वाघ का नाम सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियानों के लिए अपने संबोधन में लिया है. जब तो ऐसी आत्माएं एक साथ आती हैं तो निश्चित ही समाज परिवर्तन की दिशा में इसका कोई सानी नहीं हो सकता. स्पीड रोमांच दे सकती है लेकिन सुरक्षा जीवन बचाती है. किसी भी देश का युवा उस देश के रीढ़ की हड्डी होता है. देश को मजबूत बनाना है तो देश के भविष्य को भी मजबूत होना होगा. तभी तो नितिन जी युवाओं को सड़क सुरक्षा अभियान का सबसे बड़ा भागीदार मानते हैं. जबकि हमारे देश में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा जान गंवाने वाले 18 से 45 वर्ष की आयु के युवा होते हैं. यह देश के विकास के लिए बड़ी क्षति है. वहीं नितिन जी युवाओं को सड़क सुरक्षा अभियान का सबसे बड़ा भागीदार और भविष्य का रक्षक मानते हैं. सड़क सुरक्षा अभियान 2026 तथा अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में उनके बयानों के साथ ही उनके द्वारा की गई पहल से यह स्पष्ट होता है कि वे युवाओं के माध्यम से बदलाव लाना चाहते हैं. उनका मानना है कि युवाओं में माता पिता, दोस्तों, समाज को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता होती है. यदि युवा यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प ले तो वे सड़क को सुरक्षित बना सकते हैं. वाहतूक नियमांचे
साथ ही सरकार ने युवाओं को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक करने और दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों की पहचान में मदद करने के लिए सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम की शुरुआत की है और जिनका उद्देश्य एक ही है। आज उनके जन्मदिन के मौके पर रोडमार्ग फाउंडेशन की ओर से किया गया यह प्रयास नितिन जी के परवाह से कर्तव्य तक का तय करता है। वह सिर्फ सड़कों का निर्माण नहीं करते, बल्कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व से भारतीय जनमानस में अपनी एक अलग छवि तैयार की है। वे सिर्फ नियमों को बनाते नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं।